आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस रही होगी 100, 40% ज़्यादा मतलब 140 मार्क करता होगा। इसके बाद कह रहा है कि इसे 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो अगर दो क्रमिक को एक सिंगल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, -20 -25 और +-20 गुणे 25/100। तो देखो ये हो गया -45 और ये +25 चौका 100 और 4 पंचे 20 +5, तो ये हो गया -40। तो -40 का इसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो -40 का इसमें डिस्काउंट कर देंगे 140 में, तो ये मिलेगा 40 मतलब 60% निकालना है, तो 60% ऑफ 140। तो ये आ गया 14×84। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि यदि उसे रुपये 140 की हानि होती है। देखो तो यहाँ पर इसको हानि कितनी हुई, 100 में से 84 गया, कितना बचा 16। ठीक है, 16 की हानि हुई। क्वेश्चन में 16 की वैल्यू दे रखी है 140, तो 16 बराबर हो गया 140। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% कितना हो जाएगा, 140/16 गुणे 100। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर, इसको कैंसिल कर दो। 4 से ये जाएगा 25 बार, 4 से ये जाएगा 4 बार, 2 से 2 सत्ते 14 0, और 2 से ये चला जाएगा 35 बार, यानी 25 का मल्टीप्लाई करना है 35 में। तो ये निकल के आएगा 25 × 125 की 5, 5 से लगा 12 और 25 किया 75 और 12 7 8 7 5 8 7 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लोग 20% बढ़ जाती है, ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लो, उत्पादन की लागत होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, अनु किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य से उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित। तो मान लेते हैं कि 100 125, ठीक है, 25% बढ़ा दिया। यदि वह उत्पादन की लागत 20%, लागत अब 20% बढ़ गई, यानी कि 120 हो गया। ठीक, उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो विक्रय मूल्य जो है वो 10% बढ़ा देगी। तो इसका 10% बढ़ा दो 125 का, तो 110/100 गुणे 125,
25 पंचे 25 चौको, 2 दूनी 4 और ये 55, और ये 2 से 5 2.5। ठीक, तो ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आ जाएगा 137.5। ठीक है, तो इसमें पूछा था उसका लाव प्रेशर। तो देखो 100 की चीज़ थी, 100 की क्यों, अब 120 बढ़ गया था ना 20%, तो 120 और ये 37, तो कितना प्रॉफिट हो गया 17.5 का। किस पर हुआ है 120 पर इंटू 100, तो 0 से 0 गया और ये हो जाएगा 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ठीक, तो ये निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 14.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो ये देखो ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखो 6 मशीनें दे रखी है, 6 लिखा, इस पर उसे 5% का लाभ हुआ था, तो 5% हो गया 105। ठीक, और कितने में विक्रेता ने 63,000 में, तो 63,000 को जो रुपए होगा वो नीचे लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और ये बराबर हो जाएगा, अब जो पूछा गया है कितनी 8 मशीनों का, तो 8 लिख देंगे और 15% का लाभ यानी कि 115 लिख देंगे। तो कितने में बेचनी चाहिए, तो हमसे रुपए पूछा है तो रुपए मान लेंगे x। ठीक, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 63,000, ऊपर पहुँच जाएगा 63,000 गुणे 8 गुणे 115 और बटे में 6 गुणे 105। ठीक, अब इसको कैंसिल कर दो, तो ये 6 से पूरा कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30 और 2 जीरो। ठीक, 105 ये एक बार जाएगा, डबल जीरो। ठीक, तो अब देखो ये कितना बचा, 115 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 पंच 40, 8 एक 8 4 12 की 2 और 8 एक 8 9 10। ठीक है, 100 गुणे 115 102, कहीं कैलकुलेशन लग रहा है गड़बड़ हो गई है। 8 पंच 40 सही है, 8 8 हाँ सही तो है, यहाँ पे 10 नहीं 9 ही बचा है, तो 92 और 2 डबल जीरो, तो 92,000 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।